गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th का पुनः आपके लिए तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ बालकांड का तीसरा पद लेके आए हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का। अब हम इसको सबसे पहले वाचन करेंगे, उसके बाद हम इनके शब्दार्थ को देखेंगे, उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। अब हम इस पाठ को आरंभ करते हैं। सभी इसको स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुख महावट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूक बहारू। यहाँ कुम्हड़बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखि मरि जाही। देखि कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देखि कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुकुल समुझि जने बिलोकी, जो कछ कहो सहो रिस रोकी। सुर पर सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे बापू अब कीर दिहारे, मारता हूँ पारी तुम्हारे। कोटिक कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुमन वंश मनि, बोले गिरा कबीर। यहाँ पर अब सबसे पहले हम इनके शब्दार्थों को देख लेंगे। बिहसी, बिहसी का अर्थ होता है हंस करके। मृदु वाणी अर्थात मृदु यानी मीठी यानी कोमल, वाणी यानी वाणी। और मुनि से महाभट मानी, मुनि से होता है महामुनि। महाभट का अर्थ होता है महान योद्धा। कुठारू यानी वर्षा। कुम्हड़बतिया बेटा एक प्रकार का छोटा सा कुम्हड़ का छोटा सा फल होता है, सीताफल इसको कहते हैं। तर्जनी अंगूठे के पास की उंगली को, अंगूठे के पास जस्ट पास में जो अंगूठे के पास उंगली पड़ती है बच्चों, उसको कहते हैं तर्जनी उंगली। सरासन बाण, सरासन बाना यानी सरासन हो गया धनुष और बाना यानी बाण को कहेंगे। अभिमाना यानी अभिमान, अहंकार सॉरी। महिषुर यानी ब्राह्मण के लिए प्रयोग हुआ यहाँ पर। हरिजन यानी ईश्वर भक्त, हरि यानी ईश्वर, जन यानी लोग, ईश्वर भक्त। सुराई, सुराई का अर्थ होगा बेटा यहाँ पे वीरता दिखाना। अपकीर्ति यानी अपयश। पा का अर्थ होता है पैर और कुलिस का अर्थ होता है वज्र या और कठोर, है ना। कुलिस यानी कठोर भी हो सकता है और वज्र भी हो सकता है। सरोस, सरोस का अर्थ होगा क्रोध में और भरकर अर्थ होगा, भरकर गिरा होगा अर्थ होगा वाणी। इसको अब हम पुनः इसकी व्याख्या करेंगे। आप इसको वचन कर चुकी हूँ, शब्द बताया आपको, अब इसका अर्थ बताऊंगी। बिहसी लखन बोले मृदुबानी यानी परशुराम के क्रोध को, वचनों को सुनकर लक्ष्मण अत्यंत कोमल वाणी में हंसकर बोलते हैं। कह रहे हैं ना बिहसी यानी हंस करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, चहत उड़ावन फूकी पहारो। कहते हैं कि आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं कि अहो मुनीस महाभट मानी, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, पुनि पुनि यानी बार बार मुझे को दिखाओ कुठारो, यानी कुठारो यानी क्या हो गया, वज्र। जो आपका कुठार है, जो आपका वज्र है, वो मुझे आप इस फरसे को बार बार दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंक उड़ाऊं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। फूंक यानी फूंक से पहाड़ यानी पहाड़ को, उड़ावन यानी उड़ा देना, चहत यानी चाहते हैं, फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। परंतु मुनिवर यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, हे मुनि जे तर्जने देख मर जाए, कि यहाँ पर कोई भी कुम्हड़ बतिया, कुम्हड़ एक छोटा सा फल होता है, वह कुम्हड़ बतिया के समान यहाँ पर, यानी यहाँ पे कोई छोटा नहीं है कि जिसे आप इस फरसे से और अपनी बातों से उसे डरा रहे हैं। जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए, जे तर्जनी देख ही मर जाए, जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए। देखी कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब यहाँ पे मुनि जी कहते हैं, वो मुनि जी मैं आपके हाथ में देख कुठारो सरासन बाना, कुठारो यानी वही फरसा, सरासन बाना यानी धनुष और बाण, मैं कछु कहा यहाँ से फिर देखेंगे बेटा कि देख कुठारो सरासन बाना, कि आपकी कुठारू, हे मुनि आपके कुठारू यानी जो फरसा है, सरासन बाना यानी धनुष बाण को देख करके मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, मैं कुछ अभिमान सहित के रूप में कुछ कहना चाहता हूँ, अभिमानपूर्वक। क्या कहना चाहता हूँ? भृगु सुत समुझ जनेऊ बिलोकी, यानी आपको भृगुवंशी समझकर और आपके कंधे पर, यानी भृगुसुत यानी भृगु का पुत्र, वंशी समझ यानी समझकर, जनेऊ बिलोकी यानी जनेऊ बिलोकी यानी जनेऊ को देख करके, कंधे पे जनेऊ धारण किए रहते हैं ना, तो उनको कह रहे हैं जनेऊ देख करके, जो कछु कहूँ कहो रिस रोकी, कि अपने क्रोध को सहन कर रहा हूँ, जो कछु कहूँ यानी कुछ भी कहते जाइए, सहो रिस रोकी, मैं रिस यानी जो क्रोध है उसको रोके हुए हूँ, अपने क्रोध को रोके हुए। आप कुछ भी कहे जाएं, क्यों? क्योंकि आप भ्रू खोल के हैं और आपने जनेऊ धारण किया है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल की यह परंपरा है, जो कछ कहो सहो हमरे कुल इन पर न सुराई, यानी हमारे कुल की परंपरा है कि भृगुसुत यानी जो भी ब्राह्मण होते हैं, देवता होते हैं और ब्राह्मण होते हैं, हरिजन और गाई, और जो भगवान के भक्त और गाय, गाय यानी गाय, इन सभी पर वीरता नहीं दिखाया करते, इन सभी पर वीरता नहीं दिखाया करते। क्यों? क्योंकि बंधे पाप अपकीरधारी मारतो पाप परी तुम्हारे, कि इन्हें मारने से एक तो पाप लगता है, बंधे पाप यानी इसका अगर हम वध कर दें तो हमें पाप लगता है। अपकीरतिहारी, अगर हम इनसे हार जाते हैं तो क्या होता है? अपकीर्ति होती है, है ना, कि अगर हम किसी इन लोगों से कि कहेंगे कि इन लोग से तो हार गए, इनसे हार गए, तो इसलिए इनको कहते हैं कि तब हार जाने पर अपकीर्ति होती है। मारता हूँ पाप परी तुम्हारे, इसीलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो मारता हूँ पाप परी तुम्हारे,
यदि आप मुझे मार भी दें तो मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। पा यानी पैर ही पड़ूंगा, तुम्हारे पै यानी पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बार कुठारा। हे महामुनि, आपका कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों यानी कोटि यानी करोड़ों, कुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आपने व्यर्थ में ही धरहु धनु बाण कुठारा, फरसा और धनुष धारण किया है। जो भी लोगे अनुचित कह्यो, क्षमो महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। अब यहाँ पर फिर कहते हैं, यदि मैंने आपको देख करके कुछ गलत कह दिया हो तो यह धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमो महामुनि धीर, हे धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनि सरोस भृगु वन समनि, बोले गिरा गंभीर। कि हे लक्ष्मण की अव्यंग्य वचन सुन करके भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर बोलते हैं और गंभीर स्वर में बोले गिरा गंभीर, और फिर से गंभीर स्वर में बोलते हैं। इसकी पुनः इसके अर्थ को देखेंगे कि परशुराम के क्रोधित वचनों को सुनकर फिर लक्ष्मण अत्यंत कोमल वाणी में हंसकर बोलते हैं, विहस्वलु बोल मृदुवाणी हंसकर बोलते हैं, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे फरसा दिखा करके मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, परंतु हे महामुनि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं, परंतु महामुनि यहाँ पर कोई भी तुम्हारे इस कुमड़े के छोटे फल के समान नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए। तर्जनी मैंने बताया था कुछ ना, तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए। हे मुनि, मैंने आपके हाथ में जो फरसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था, मैं आपको भृगुवंशी समझकर आपके कंधे पर जनेऊ देकर अपने क्रोध को सहन कर रहा हूँ, यानी अपने जो गुस्सा है उसको मैं चुपचाप से शांत कर रहा हूँ। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान, भक्त और गाय इन सभी पर वीरता नहीं दिखाया करते, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। हे महामुनि, आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। आपने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष धारण किया हुआ है। यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया है तो हे धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण के यह व्यंग्य सुन करके भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर के गंभीर स्वर में बोलने लगते हैं। अब क्या बोलते हैं, अब इसके नेक्स्ट पद में हम नेक्स्ट डे देखेंगे बच्चों। आज आपका यह तृतीय पद यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।